आज हम सीखेंगे ए एन और द आर्टिकल्स के बारे में। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जबकि द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता चले? अगर हमने बोला ए डॉक्टर तो इसका मतलब कोई भी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं द डॉक्टर तो हम एक खास डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन दोनों हो सकते हैं, लेकिन द डेफिनेट आर्टिकल है जिसमें हम किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल कॉमन रहता है, किसी के बारे में भी हम बात कर रहे होते हैं। ए और एन जो है, कहाँ पता चलेगा कि ए या एन लगेगा? ये पता चलेगा हमें वॉवल साउंड से, स्वर की ध्वनि से। जो हमारे 5 वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, यदि ब्लैंक के बाद उनकी साउंड आती है, उनकी ध्वनि आ रही है, तो हम यूज करेंगे एन। जैसे ऑरेंज, ओ की ध्वनि आई, साउंड। एन एलिफेंट, एन आवर, इसमें एच साइलेंट है, साउंड आया ओ का। एन ऑक्टोपस। इसी तरह हम कहाँ देखेंगे कि ए आएगा? यदि हमारा वर्ड शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम लगाएंगे ए। अ टेबल, अ शिप, यूनिवर्सिटी, बेशक यू से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड यू की आ रही है, इसलिए हमने उसके आगे ए लगाया। यूनियन, यू से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड यू की आ रही है, इसलिए ए लगेगा। वन, ओ से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड व लगा अ वन वुड बी नोट। इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ लगता है? हम इसका यूज करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स, जो खास किताबें हैं, द गीता, द कुरान, द वेदास, द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसी बुक्स के आगे हम द लगाते हैं। सेकेंड, बिफोर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, ऐसी चीजें जो अपनी तरह की दुनिया में खास हैं, जैसे सन, मून, अर्थ, ट्विंस, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शंस भी हो गई, इन सब के आगे द लगता है। बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ खास नामों के आगे, जैसे हमारा जो इंडियन ओशन है खास, द इंडियन ओशन, द यमुना, द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, हमारे मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा रिवर, द नर्मदा, द हिमालयाज, तो इन सब के आगे द लगा। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का प्रयोग करेंगे। द बेस्ट गर्ल, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसके बाद व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब हम सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं लेकिन हम उसको पूरी उसकी जाति, क्लास के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे हमने बोला हॉर्स जो है एक यूजफुल एनिमल है, तो हम उसके लिए एक हॉर्स की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो द हॉर्स। इसी तरह काउ, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो एक काउ नहीं बल्कि पूरी होल क्लास ऑफ काउ की बात हो रही है, इसलिए लगा द काउ। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट ए थिंग दैट इज ऑलरेडी रेफर्ड, जब हम उस चीज से परिचित हो जाएं या हम उस चीज से परिचित हैं, तब भी उसमें द लगता है। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, मैंने, मेरा पेन खो गया, लेकिन कौन सा पेन? द पेन आई बॉट यस्टरडे, मैं कौन से पेन की बात कर रही हूँ? जो पेन मैंने कल खरीदा, तो मैंने उसको एक खास पेन बना दिया। कौन सा पेन घुमा है? जो मैंने कल खरीदा था, इसलिए उसके आगे लगा द। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम करेंगे एक्टिविटी, तो अब आप लोग इसके आंसर्स देंगे। श्रीलंका
इज डैश आइलैंड। एन ठीक है। सन के आगे क्या लगेगा? द एंड ईस्ट के आगे द वेरी गुड। कुतुब मीनार इज वेरी टॉल। द The dash boy and dash girl are sitting before you. क्योंकि हम इसमें कोई खास की बात नहीं कर रहे। She is dash MLA। एन तो जितने भी आपके एब्रिविएशन इस तरह के होंगे सबके आगे आप एन लगाएंगे। NMP, NSP, NMA, NBSc, NBA। He waited for her brother for more than dash hour। एन And क्योंकि H is silent, O की साउंड आ रही है। कान्हा किसली इज डैश ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ब्यूटीफुल आया। मोस्ट ब्यूटीफुल आ जाता तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती, तब हम क्या लगा देते? द। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। द